नमस्कार दोस्तों, आओ कहानी सुने में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज बहुत सुंदर एक प्यारी सी पारिवारिक कहानी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कहानी को पूरा पढ़ना या सुनना, आपको तभी आनंद आएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते, किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद जो मैं देख रही हूँ वह ना देखकर कुछ और ही इस आईने में दिख रहा होता। मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे, बेडौल सा शरीर। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ ड्रेसिंग टेबल की सफाई करते वक्त अपने आप को आईने में देखती हुई संध्या खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी। आज शायद बहुत दिनों बाद, नहीं बहुत सालों बाद संध्या ने अपने आप को आईने में ठीक से देखा था। उसे यह एहसास हो रहा था कि आईने में दिखने वाली संध्या और शादी से पहले वाली संध्या से बहुत अलग है। रह रहकर उसे शादी से पहले वाली आत्मविश्वास से भरी हुई संध्या याद आ रही थी, जो पढ़ी लिखी, बिना डरे अपनी बात रखने वाली और इन्हीं सब कारणों से आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी। और उस पर नायिकाओं की भांति छरहरी काया। कॉलेज में उसके दीवानों की संख्या भी कम नहीं थी। मृदुल भी उनमें से एक था। कॉलेज के बाद मृदुल की नौकरी लगते ही मृदुल ने अपने माँ बाप से कहकर संध्या के लिए शादी का रिश्ता भिजवा दिया। संध्या के पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ उसमें आदर्श बहू के भी सभी गुण मौजूद थे। मृदुल की नौकरी तथा घर परिवार अच्छा होने के कारण विवाह में कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन आईने तो हमेशा सच्चाई बताते हैं, वह हमेशा वर्तमान बताते हैं। इसीलिए तो आईने को सच्चा मित्र कहा जाता है। तो क्या मैं सच में? संध्या अभी भी सोच में ही थी। इतनी देर में सास प्रमिला देवी ने आवाज लगाई, अरे खुद को शीशे में ही निहारती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? खाने का वक्त हो गया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जी माँ जी आई। जल्दी से सारा सामान ड्रेसिंग टेबल में लगाते हुए वह फटाफट से रसोई घर में खाना बनाने में लग गई। सास को खाना खिलाने के बाद कुछ सोचकर उसने मूंग की दाल कुकर में चढ़ा दी। अब क्या चढ़ा रही है कुकर में? इतनी सब्जियां तो बनी रखी हुई हैं, सुबह की और कुछ रात की। बच्चे तो आज पास्ता खाएंगे, सास ने टोका। ख्यालों में खोई हुई संध्या ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फटाफट से पास्ता की तैयारियां करके संध्या बच्चों को लेने चली गई। अरे बहू, इतना पास्ता बनाकर रख दिया है, कितना सारा बच गया है, अब तुम ही खत्म करना इसको, मैं तो ऐसी चीजें खाती नहीं। बच्चों के खाना खाने के बाद प्रमला जी ने बचे हुए पास्ते को देखकर कहा, माँ जी वो अथर्व के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए उसने कम खाया तो बच गया। संध्या बोली। संध्या अपने लिए गर्मा गर्म मूंग की दाल में छौंक लगाकर फटाफट से रोटी सेक खाना खाने बैठ गई। अरे यह क्या बहू, तुमने पास्ता नहीं लिया? शाम को कौन खाएगा ये? बर्बाद कर लो खाने को। पता भी है पैसे कैसे कमाते हैं, मुफ्त में नहीं आती चीजें। प्रमिला जी ने फिर से टोका। लेकिन आज मन में कुछ ठान कर ख्यालों में खोई हुई सी संध्या अपने खाने का ही आनंद ले रही थी। किचन साफ करके संध्या ने आज कुछ देर के लिए अपने कमरे में आराम भी किया। अरे बहू, शाम को छोले भटूरे भी बनाने हैं, टाइम लग जाता है, तैयारी कर लो। तुम्हें पता है ना, उसके साथ सबको हरी चटनी बहुत पसंद है। मीला जी बोली। बदली हुई संध्या ने कुछ जवाब ना दिया। आधे घंटे बाद आराम करके संध्या ने सास के लिए चाय बनाते हुए छोले भी चढ़ा दिए तथा बीच बीच में धनिया आदि धोकर चटनी की भी तैयारी कर ली। सोने के बाद उसमें एक फुर्ती आ गई थी। सुकून से चाय पीने के थोड़ी देर बाद बच्चों को पढ़ाकर वह फिर से रसोई का काम निपटाने लगी। आज दोपहर में थोड़ा आराम करने के कारण रोज की तरह उसे थकान नहीं लग रही थी। उसने फुर्ती से रात के सारे काम भी निपटा लिए और अगले दिन थोड़ा सा जल्दी उठकर सुबह की सैर के लिए भी निकल गई। कम समय होने के कारण वह 15-20 मिनट में ही घर आ गई। इतने कम समय में भी संध्या को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। घर आकर सबसे पहले उसने एक सेब खाया। तब तक सासू माँ भी आ गई। इतना सारा काम पड़ा है और तुम खाने में लगी हो, बच्चों को और मृदुल को लेट हो जाएगा। नहीं होगा माँ जी, मुस्कुराते हुए संध्या बोली और सेब खत्म करने के बाद रसोई का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी।
मृदुल और बच्चों को समय से भेजने के बाद उसने खुद भी आराम से नाश्ता किया। बहू, बहुत सारे काम पड़े हैं और तुम नाश्ता कर रही हो? प्रमिला देवी संध्या को आश्चर्य से देख रही थी। हाँ माँ जी, नहीं तो रोज की तरह मेरा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। काम का क्या है, वो तो सारी जिंदगी खत्म ही नहीं होते, संध्या मुस्कुराते हुए बोली। दरअसल रोज संध्या काम निपटाकर नाश्ता करती थी और इस बीच भूख लगने पर वो बीच बीच में कुछ भी उल्टा सीधा खा भी लेती थी। अरे, तेरे खाने की प्लेट में सब्जी बच गई है, जा मम्मा को दे आ, वो खत्म कर देंगी, कहकर दादी ने अथर्व को संध्या के पास भेज दिया। मगर संध्या ने वह खुद ना खाकर बातों में उलझाकर अथर्व को ही खिला दी। अपनी आदतों में कुछ कुछ बदलाव करके संध्या को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे सुबह उठकर थोड़ा टहलने जाना, समय पर नाश्ता करना, समय पर खाना खाना, दोपहर में आराम करना, बच्चों के बचे हुए खाने को पेट भरा होने पर भी खत्म करने के चक्कर में खा लेना, अक्सर अपनी पसंद की भी चीजें बनाना। अब वह अपने आप में भी एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर पा रही थी। अगले दिन से थोड़ा और जल्दी उठकर संध्या सैर पर निकल पड़ी और घर आकर उसने योगा भी किया। 2 महीने के अथक प्रयासों के बाद उसे खुद में पहले वाली संध्या की झलक दिखाई देने लगी। शाबाश संध्या, शाबाश। आज आईने में देखते हुए वह गुनगुना रही थी, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। तो दोस्तों, कभी कभी अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये प्यारी सी पारिवारिक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आओ कहानी सुने को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी ही मिलती हूँ एक नई प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।